अभी मैं वेस्ट बंगाल का एक बहुत सुंदर सिटी सिलीगुड़ी में हूँ और सिलीगुड़ी का मैरियट का हॉल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। मेरे पास आज लैपल नहीं है तो इसीलिए शायद वॉइस थोड़ा कम हो सकता है, तो काइंडली एडजस्ट कीजिए हमारे साथ, आज के लिए साथ दीजिए हमारा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सा पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्ट करने का वक्त में हम लोग बहुत सा गलती कर देते हैं जिसके कारण इन फ्यूचर हमारा इन्वेस्टमेंट से जितना रिटर्न मिल सकता था उतना नहीं मिलता है, या और फिर ऐसा भी होता है कि हमारा लॉस हो गया है, मतलब हम जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम पैसा मिला। सो यू हैव टू थिंक सम पॉइंट्स बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इन्वेस्ट करने का वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपको इन्वेस्ट करने का वक्त कितना है। आपको अगर ये इस इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना है, अगर ये कोई छोटा सा चीज है, सोचिए कोई अच्छा फोन खरीदना है, कोई बाइक खरीदना है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम ज्यादातर टाइम है 6 महीने या 1 साल या 2 साल। इसके लिए आपको कम रिस्क का जो इन्वेस्टमेंट है, जैसा एफडी, बैंक, आरडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए वक्त और आपका जो रिक्वायरमेंट है, कॉर्पस अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा सोचिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका बेटा और बेटी को हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग, ये ज़्यादातर चाहिए। तो आपको थोड़ा रिस्की और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे सोच लीजिए म्यूचुअल फंड में या कोई अच्छा कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फैक्टर ये है कि इन्वेस्ट करने का टाइम में आपको ये दोनों चीज बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट से क्या चाहिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त और टाइम कितना है। आपको इन्वेस्ट करने का टाइम में ना खुद का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ना ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो चाचा है उन्होंने ऐसा इन्वेस्ट कर दिया तो मैं भी कर देता हूँ, हमारा जो दोस्त है वो ऐसा इन्वेस्ट कर दिया मैं भी कर देता हूँ, मेरा जो दूसरा कोई कजिन है उन्होंने ऐसा इन्वेस्ट कर दिया तो मैं भी कर दे रहा हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान का इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग तरीका का होता है। तो आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का टाइम में कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, और दूसरा आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, आपका इनकम कैसा है, आपका खर्चा कितना है हर महीने। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन उसी तरीका से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। या आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आप ज्यादातर अमाउंट, आपका कैपेसिटी से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इन्वेस्टमेंट शायद बीच में छोड़ना भी पड़ेगा। सो कैलकुलेट योर इकोनॉमिक सिचुएशन एट फर्स्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी दूसरों को बात सुनकर इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर, उसका एक कोटेशन है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। मतलब जो बिजनेस या जो इन्वेस्टमेंट आप खुद नहीं समझते हो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको लॉसेस हो जाएगा। मतलब सोचिए कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, देखिए जितना भी आदमी क्रिप्टो से कमाया है उससे भी ज्यादा आदमी आपको मिल जाएगा जो क्रिप्टो से गवाया है। तो इसका कारण ये है कि कुछ जानबूझकर इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट का फिलोसफी, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे ये पैसा काम कर रहा है और कैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसके बारे में कम से कम नॉलेज होना ही चाहिए। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डर और लालच। आपको डर और लालच से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए इन्वेस्टमेंट एक टेक्निकल चीज है, इन्वेस्टमेंट एक टेक्निकल नॉलेज भी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको टेक्निकली स्किलफुल होना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन अगर आप सिर्फ डर के, मतलब अभी मौका है बाद में छूट जाएगा, इस डर से इन्वेस्ट कर रहे हो, और
आप इस लालच से इन्वेस्ट कर रहे हो कि अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं जानबूझ करके, लेकिन अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी इन्वेस्ट कर लेता हूं, बाद में नहीं मौका आएगा, ये बहुत गलत चीज है। आपको डर और लालच से दूर रहना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो जेन्युइनली ठीक है, सही है या गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट करने का वक्त में ना रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते। देखिए, रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट का कोई गोल है, छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप ज्यादा रिस्की फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इधर इन्वेस्ट करने में आपको जो लॉसेस है शॉर्ट टर्म में ना, मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा होते हैं। ज्यादा रिस्की फंड में ज्यादा रिटर्न तो मिलता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। वॉलेटिलिटी, रिस्क किसका है? टाइम का है। वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ऐसा हो भी सकता है कि आप जब इन्वेस्ट किया है उससे 6 महीने के अंदर वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप रिस्की फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। और लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो इन्वेस्टमेंट आप समझते हो, मतलब सोच लीजिए कम से कम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप का कोई अच्छा सा स्टॉक्स जो आप समझते हो। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। जो इन्वेस्टमेंट आप समझते हो लेकिन रिस्क है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसी इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट कीजिए जिधर आपको रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस है और थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल में आपको लॉस होने का ऑलमोस्ट 0 चांसेस है। उसी फंड में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। कभी भी एक ही फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, मतलब एक ही शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप अगर बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ही बैंक का एफडी में मत डालिए। अगर आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपका सभी अमाउंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में मत दीजिए। एक ही तरीका का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मत चुनिए। आपका खुद का जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल सकते हो, आप रियल एस्टेट में पैसा डाल सकते हो, और आप शेयर बाजार में भी डाल सकते हो। शेयर बाजार में भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि सभी शेयर आप बैंक का खरीद लिया, सभी शेयर आप फार्मा का खरीद लिया, ऐसा मत कीजिए। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन आपको पोर्टफोलियो का, आपको लॉसेस होने का जो रिस्क है वो ड्रास्टिकली कम कर देता है। इन्फ्लेशन और टैक्स, मतलब सोचिए जब हमारे घर में ना कोई एजेंट आते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट कीजिए, हर साल में 1 लाख करके दीजिए 10 साल के लिए, बाद में 15 साल या 20 साल बाद आपको 25 लाख मिल जाएगा। ऐसा बहुत स्कीम आते हैं। LIC का एजेंट आते हैं, हर इंश्योरेंस का एजेंट आते हैं, म्यूचुअल फंड का एजेंट आते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि 25 लाख मिल जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप सोचिए कि आज से 25 साल पहले 25 लाख का जो वैल्यूएशन था ना, अगर कोई आदमी के पास 25 लाख है, वो एक अमीर इंसान का जिंदगी जी सकता था। क्योंकि उस टाइम अगर आपका 25 लाख MIS या गवर्नमेंट FD में होता था तो आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा था कि आप एक अमीर जैसा जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अभी अगर आपके पास 25 लाख रुपया बैंक में है, MIS में है, तो आपको जितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको बहुत तकलीफ होगा अच्छे से आपका घर का जो खर्चा है वो उठाने में। तो ये है टाइम का फैक्टर, ये है इन्फ्लेशन का फैक्टर। आज से 25 साल या 20 साल बाद 50 लाख का वैल्यूएशन उतना नहीं रहेगा जितना आज है। तो रिटर्न का जो जब आप रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो तब कॉर्पस अमाउंट आज का दिन में मत कैलकुलेट कीजिए, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके कैलकुलेट कीजिए। बहुत सारा कैलकुलेटर इंटरनेट पे मिलता है। आप इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करने के बाद अब जो इन्वेस्टमेंट है वो आज का वैल्यूएशन में आपको मिलेगा। सो वो कैलकुलेट कीजिए, सपना देखिए, लेकिन अनरियलिस्टिक और मतलब क्या है, जो गलत सपना है वो मत देखिए। अगर आप देख रहे हैं कि 25 लाख का सपना है, 50 लाख का सपना है, बहुत बढ़िया अमाउंट, लेकिन वो 20-25 साल बाद बहुत कम हो जाएगा उसका वैल्यूएशन जो आज है। सो ये भी कैलकुलेट कीजिए। और दूसरा बात,
कि टैक्स भी कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस जो है वो 10% का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% का है। सो बहुत सारा टैक्सेस है, वो भी कैलकुलेट कीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और द लास्ट पॉइंट कि आपको इन्वेस्टमेंट बेचना कब है। देखिए, एक बार वॉरेन बफेट को ये प्रश्न पूछा था कोई रिपोर्टर ने, तो उन्होंने बताया कि लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है जो लाइफ टाइम साथ में आपको रखना चाहिए, लेकिन हर आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट में है, अगर सोचिए पीपीएफ में है, एनपीएस में है और दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट में है, तो उसको कंप्लीट होने के पहले मत छोड़िए। बहुत सारा आदमी को मैंने देखा है जिन्होंने 7 साल या 8 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया, तो उन्होंने कंपाउंडिंग का जो फैसिलिटीज है वो नहीं लिया है। बहुत सारा आदमी को मैंने देखा है जिन्होंने एक शेयर खरीदने के बाद 5-6 महीने के बाद उसको बेच दिया, उन्होंने कंपाउंडिंग का फैसिलिटीज जो है वो नहीं लिया है। तो इन्वेस्टमेंट को होल्ड कीजिए। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम पूरा जो टर्म है वो कंप्लीट होने का वक्त दे दीजिए, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। देखिए, आपको अगर अमीर होना है तो किसी ना किसी फंड में या किसी ना किसी बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना ही है, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो। लेकिन अगर वो सही है तो आप अमीर बन सकते हो, अगर वो इन्वेस्टमेंट गलत हो गया तो आप अमीर से गरीब भी बन सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो पॉइंट मैंने बहुत साधारण सा जो पॉइंट है वो बताया है, तो आप काइंडली इसको ध्यान में रखिए। तो आज के लिए एपिसोड इतना ही तक। आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत नया चैनल है। आज मेरे पास लैपल नहीं था, इसलिए साउंड में थोड़ा क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्लीज एडजस्ट कीजिए। क्षमा चाहता हूँ ये प्रॉब्लम के लिए, लेकिन लैपल नहीं था। मैं सिलीगुड़ी शहर में हूँ, मेरा खुद का शहर कोलकाता से बहुत दूर हूँ, और ये मैरियट होटल से बहुत सुंदर एक पहाड़ का दृश्य है वो देख रहा हूँ, लेकिन लैपल नहीं था। लेकिन आपको ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, ये मैंने रेडी किया कल रात में, सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो आज के लिए इतना ही तक। नमस्ते, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में।